अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। दरख्त काटने के बढ़ते हुए झगड़े के दौरान मधुबाला फेम टीवी अदाकार भूपेंद्र सिंह ने एक ही खानदान के 4 अफराद पर गोलियां बरसाई। यूपी के बिजनौर में एक नौजवान को गोली मारकर हिलाक करने के मामले में पुलिस ने टीवी अदाकार भूपेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल भूपेंद्र सिंह की गांव के एक नौजवान के साथ मुतनाज़िया चोटी पर खड़े दरख्तों को काटने के तनाजे पर लड़ाई हुई थी, जिसके बाद उन्होंने अपनी लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग शुरू कर दी। ये वाकया बिदापुर थाना इलाके के कमानखेड़ा खदरी में पेश आया। टीवी अदाकार भूपेंद्र सिंह के फोरम से लगकर मुल्हिक गुरुदीप सिंह का एक फोरम है। दोनों ने खेत की चोटी के बीच में खड़े यूकलिप्टस के दरख्त को लेकर झगड़ा और तनाजिया शुरू किया। भूपेंद्र सिंह ने इस हफ्ते को खेतीबाड़ी की हदबंदी के लिए सुतून लगाए। इल्जाम है कि भूपेंद्र इतवार को दोपहर की हदबंदी करने के लिए रिच पर मौजूद यूकलिप्टस के दरख्तों को काटने जा रहा था। जैसे ही गुरुदीप और उसके दोनों बेटों को इस बात का इल्म हुआ, वो सारे वहां पर पहुंच गए और इस दरख्त काटने के बढ़ते हुए झगड़े के दौरान टीवी अदाकार भूपेंद्र सिंह ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग शुरू कर दी। लखनऊ में गोमती नदी में बनेगा तैरता हुआ रेस्टोरेंट। यहां पर 2 क्रूज भी चलाई जाएंगी। शाही अंदाज में लोग लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। लखनऊ में गोमती नदी में तैरता हुआ एक रेस्टोरेंट बनाया जाएगा। दरिया के दोनों किनारों पर क्रूज चलेंगे। इससे लोग रात को गोमती नदी में सैर कर सकेंगे। एलडीए ने इसकी तामीर की तजवीज तैयार कर ली है। इसे पीपीपी मॉडल पर बनाया जाएगा। एलडीए के नायब सदर डॉक्टर इंद्रामणि त्रिपाठी ने इस मंगल की शाम नदी के किनारों का मुआयना किया। लंदन आई की तर्ज पर लखनऊ आई की तामीर की भी तैयारियां शुरू की गई है और बहुत जल्द लखनऊ में गोमती नदी में एक तैरता हुआ रेस्टोरेंट बनाया जाएगा। पोस्टमार्टम हाउस में रखी एक खातून की लाश को चूहों ने जगह जगह से काट लिया। जैसे ही चादर हटाई गई, जख्मों को देखकर कोहराम मच गया। यूपी के ललितपुर में पोस्टमार्टम हाउस में रखी एक खातून की लाश को कई जगहों पर चूहों ने काटा, जिसके बाद मुतवफ़ी के अहले खाना ने हंगामा खड़ा कर दिया। मसखशुदा लाश की वीडियोज और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद चीफ मेडिकल ऑफिसर ने मामले की तहकीकात के लिए एक कमेटी तश्कील दी, लेकिन अफसरान उनके सवालों का जवाब नहीं दे सके। सतर कोतवाली इलाके के तहत गांव मिलर की रिहायशी 21 साल अनुभा हरदीश यादव की बीवी हफ्ते की देर रात मशकूक हालत में लाई गई। उसकी मौत के बाद पुलिस ने उसकी लाश को बगैर तहवील में ले लिया और फिर आजिजी के साथ पोस्टमार्टम हाउस में रखा गया, जहां रात को उसकी लाश को चूहों ने काट लिया। बताया जा रहा है कि जब इतवार की सुबह उसकी लाश बाहर निकाली गई तो उसके गाल पर कई जगह पर जख्मों के निशान थे। लाश की ऐसी हालत देखकर घर वाले गुस्से में आ गए, लेकिन जल्दबाजी में वहां तैनात अमले ने पोस्टमार्टम किया और लाश को अहले खाने के हवाले कर दिया। फिर लाश को पंचनामे के दौरान बाहर निकाला गया, उसकी वीडियो बनाई गई और सोशल मीडिया पर शेयर की गई। एमपी धीरज साहू की रिहाइशगाह पर इनकम टैक्स का छापा। बेवक्त 5 मुकामात पर तहकीकात जारी। इनकम टैक्स की टीम कल सुबह से झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट धीरज प्रसाद साहू के 5 कारोबारी और रिहायशी मुकामात पर सर्वे कर रही है। साथ ही ये टीम जरूरी दस्तावेजात की भी जांच कर रही है। मालूमात के मुताबिक साहू खानदान का कोई भी फर्द लोहारदगा में मौजूद नहीं है, जबकि मेन गेट बंद है और हर एक दस्तावेजात की अच्छी तरह से जांच की जा रही है। आपको बता दिया जाए कि इनकम टैक्स ओडिशा की टीम सर्वे के लिए कल सुबह लोहारदगा पहुंची हुई थी। लोहारदगा के साथ साथ इनकम टैक्स टीम ने रांची और बालंगीर, संबलपुर, उड़ीसा के काला हिंदी में बेवक्त सर्वे शुरू किया है। शुमाली कोरिया में मुल्क की कम होती हुई आबादी से परेशान डिक्टेटर किम जोंग उन खवातीन के प्रोग्राम में फूट फूट कर रो पड़े। शुमाली कोरिया के आमिराना हुक्मरान किम जोंग उन अपनी मुल्क की कम होती हुई आबादी से परेशान हैं। मुल्क की घटती हुई आबादी ने
किम को इस कदर परेशान कर दिया है कि उन्हें एक अवामी तकरीब में रोते हुए देखा गया। इस प्रोग्राम में किम जोंग उन शुमाली कोरिया की खवातीन से ज़्यादा बच्चे पैदा करने की दरख्वास्त कर रहे हैं। अपने अजीबोगरीब फैसलों के लिए दुनिया भर में मशहूर किम जोंग उन ने लोगों से मुतालबा किया कि वो शुमाली कोरिया की गिरती हुई शरह पैदाइश से निमटने के लिए कोशिशें जारी रखें। किम की रोने की वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है, जिसमें वो सर नीचे करके अपने आंसू पोंछते हुए नजर आ रहे हैं। इस्राएली हमले में लिबनानी फौज की हिलाकत पर IDF का इजहार अफसोस। उन्होंने कहा कि इस वाक़े का जायजा लिया जाएगा। इसराइल और हमास के दरमियान जंग जारी है। उधर इसराइल की शुमाली सरहद पर लिबनान के साथ झड़पें तेज हो गई है। इस हवाले से इसराइल ने शुमाली सरहद पर हिजबुल्लाह से वाबस्ता एक पोस्ट को निशाना बनाया, जिसमें एक लिबनानी फौजी मारा गया। इसराइल ने इस बात पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इस वाक़े का जायजा लिया जाएगा। इसराइली हमले के बाद लिबनानी फौज का कहना था कि इसराइली बमबारी में एक फौजी हिलाक और 3 लोग जख्मी हुए हैं। इसराइल ने भी इस पर एक बयान जारी करते हुए इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। बता दिया जाए कि इसराइली फौज के हमले में लिबनानी फौजी हिलाक हो गया है। इसराइल ने कहा कि गोलाबारी इस जगह पर की गई जिसकी शनाख्त हिजबुल्लाह के कैंप के तौर पर की गई है, जिसमें मुतअद्दिद लिबनानी फौजियों के जख्मी होने की इत्तला मिली है। हमारा हदफ लिबनानी फौजी नहीं थे। इसराइल ने कहा कि IDF को इस वाक़े पर बहुत अफसोस है और इसकी तहकीकात की जाएगी। जम्मू कश्मीर तंजीम 9 तरमीमी बिल 2023 लोकसभा से मंजूर कर लिया गया। जम्मू कश्मीर तंजीम 9 तरमीमी बिल को लोकसभा में ज़बरदस्त बहस के बाद बिलाखिर मंजूर कर लिया गया। इस बहस के दौरान मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि बिल के मकासद पर सभी मुत्तफ़क़ हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये बिल आवाम को इंसाफ फराहम करने के लिए है। मैं जो बिल लाया हूँ वो उन लोगों को इंसाफ फराहम करने का बिल है जिनके साथ 70 साल तक जुल्म किया गया और तौहीन की गई और जिन्हें नजरअंदाज भी किया गया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि ये बिल उन लोगों को आगे ले जाने का बिल है जिनके साथ गुज़िश्ता 70 सालों में नाइंसाफ़ी हुई है। ये बिल उन लोगों को इज्जत और क़ियादत देने के लिए है जो अपने ही मुल्क में घिरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि किसी ने भी इस बिल की मुखालिफत नहीं की। 6 घंटे तक चली इस बहस के बाद बिल आखिर इस बिल को मंजूर कर लिया गया। मोतिहारी में घात लगाकर एक नौजवान पर हमला किया गया। बदमाशों ने नौजवान को फिर गोली मार दी। पटना ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलाके के नेशनल हाईवे के करीब जमला रोड में नामालूम शरपसंदों ने जिम जाने वाले एक नौजवान को घेर कर पहले उसके साथ हाथापाई की और फिर उसको गोली मार दी, जिसके बाद अहले इलाके की मदद से जख्मी को मोतिहारी के निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया। डॉक्टरों ने इब्तिदाई तिबी इमदाद के बाद उसे निजी अस्पताल रेफर कर दिया। जख्मी नौजवान को इलाज के लिए पटना ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। इस दौरान वाक़े की इत्तला मिलते ही मुफस्सिल थाना इंचार्ज ओनीश कुमार सिंह मौके पर पहुंच गए और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने मुल्जिमान की निशानदही के लिए इस कार्रवाई को तेज कर दिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस जुमा को देहरादून जाएंगे और उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस जुमा 8 दिसंबर को देहरादून में मुनक्किदा उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म के दफ्तर PMO ने इस चहशुमे को एक बयान जारी करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 8 दिसंबर को देहरादून उत्तराखंड का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म सुबह तकरीबन 10:30 बजे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में मुनक्किदा उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का इफ्तिताह करेंगे। साथ ही इस मौके पर वज़ीर आज़म अवाम से खिताब भी करेंगे। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 उत्तराखंड को सरमायाकारी की एक नई मंजिल के तौर पर कायम करने की सिमत पहला कदम है। 8 और 9 दिसंबर को मुनक्किद होने वाली 2 रोज़ा सरबराही कॉन्फ्रेंस का मौजू अमन से खुशहाली है। इस समिट में दुनिया भर से हजारों सरमायाकार और मंदुबीन शिरकत फरमाएंगे। इसमें मरकजी विज़रा, मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों के साथ साथ सरकुर्दा सनतकार भी शिरकत करेंगे।
जेवर एयरपोर्ट के करीब बनेगा फिनटेक सिटी। मिनी मुंबई जेवर एयरपोर्ट के करीब बसेगा, हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार। अब मिनी मुंबई की एक झलक नोएडा में देखने को मिलने वाली है। मुंबई का एक छोटा वर्जन, जिसे मुल्क का मालियाती दारुल हुकूमत कहा जाता है, अब जेवर बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के करीब नजर आएगा। इसका सबसे ज्यादा फायदा मुल्क के नौजवानों को होगा, क्योंकि इस शहर में हजारों लोगों को रोजगार फराहम किया जाएगा जो यहाँ आबाद होने जा रहे हैं। इस जगह का नाम फिनटेक सिटी होगा। आपको बताते हुए चले कि अथॉरिटी ने नोएडा बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के करीब फिनटेक सिटी कायम करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए सेक्टर 9 में 350 एकड़ जमीन मुख्तस की गई है, जिसे मिनी मुंबई की तर्ज पर बनाया जाएगा। पहला मरहला 100 एकड़ में तैयार किया जाएगा। फिनटेक सिटी में ज्यादातर जमीन बैंकिंग, इंश्योरेंस जैसी माली खिदमात फराहम करने वाली कंपनियों को दी जाएगी। अथॉरिटी ने मालियाती कारोबार में शामिल कंपनियों को मदऊ करने के लिए एक RFP रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया है। ICC T20 रैंकिंग, जिसको रोहित शर्मा और विराट कोहली अहमियत नहीं देते, अब वो टीम इंडिया का खिलाड़ी रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंच गया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में खत्म होने वाली T20 सीरीज के बाद ICC ने अब ताज़ा तरीन रैंकिंग जारी कर दी है। 23 साला रवि बिश्नोई, जो इस सीरीज में एक स्टार थे, उनको इस रैंकिंग में बम्पर फायदा हुआ है और वो दुनिया के नंबर 1 T20 बॉलर बन गए हैं। इस शाहशुंबे को जारी की गई रैंकिंग में रवि बिश्नोई के 699 पॉइंट्स है और उन्होंने राशिद खान को पीछे छोड़ दिया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज में रवि बिश्नोई ने मजमूई तौर पर 9 विकेटें हासिल की हैं, जिसमें 32 रन के एवज 3 विकेटें उनकी बेहतरीन कारकर्दगी थी। इस कारकर्दगी की बुनियाद पर उन्होंने रैंकिंग में इजाफा किया और सिर्फ 23 साल की उम्र में वो अब दुनिया के नंबर 1 बॉलर बन गए हैं। वो राशिद खान से 7 पॉइंट्स आगे हैं। अगर हम इस साल की बात करें तो रवि बिश्नोई ने T20 में हिंदुस्तान के लिए 11 मैचों में 18 विकेटें हासिल की हैं। सीएम के ओहदे पर सस्पेंस बढ़ गया है। इलेक्शन जीतने वाले बीजेपी के तमाम मेंबरान पार्लियामेंट और विज़रा ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत 4 रियासतों में असेंबली इंतखाबात जीतने वाले तमाम मेंबरान पार्लियामेंट और मरकजी विज़रा ने अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया। अब ये तमाम लोग MLA के तौर पर काम करेंगे और अपनी रियासत में बीजेपी को मजबूत करेंगे। बता दिया जाए कि तमाम अराकीन पार्लियामेंट इस शाहशुंबे को लोकसभा स्पीकर के दफ्तर पहुंचे और सभी ने अपना इस्तीफा दे दिया। इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में वजीर आला के ओहदे को लेकर खयास आराइयां तेज हो गई हैं। दरअसल वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल ने मध्य प्रदेश में इलेक्शन लड़ा था और जीत भी गए थे। ऐसे में उनके इस्तीफे के बाद खयास आराइयां उरूज पर है कि क्या वो वजीर आला बनेंगे। एक नौजवान ने खुद ही अगवा की साजिश रची और फिर राज फाश होने पर पुलिस भी हैरान रह गई। बिहार के जहानाबाद में एक शख्स ने खुद को अगवा करने की मंसूबाबंदी करने का मामला सामने आया है। तहकीकात के बाद इस शख्स की साजिश की परतें खुल गई और सारा राज फाश हो गया। बता दें कि इस मुकदमे में मुलजिम शौहर ने अपनी बीवी के जीमेल अकाउंट का गलत इस्तेमाल किया था और 15 लाख रुपये ताउन का मुतालबा किया था, लेकिन उसकी साजिश बेनकाब हो गई। पुलिस ने इस मामले के बारे में बताया कि जहानाबाद के SP और DM की रिहाइश के करीब वाक़ कनौड़ी से एक नौजवान अचानक से लापता हो गया। 30 नवंबर को नौजवान की बीवी माला कुमारी की तरफ से किदुना OP में अपने शौहर सौरभ समन के हवाले से एक दरख्वास्त दी गई थी कि उसके शौहर ने दोपहर 3 बजे एक शख्स से मिलने को कहा था और कहा था कि वो घर आ जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया। उसने कहा कि शौहर का मोबाइल भी बंद आ रहा है। इस दरख्वास्त पर पुलिस ने FIR दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। तफ्तीश के दौरान ये पता चला कि खुद नौजवान ने ही खुद को अगवा करने की साजिश रची थी। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।